नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी ही एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी और ये सक्सेस स्टोरी मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल की स्टोरी है और जो बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी हैं, जो भी मुझे चाहिए मैनिफेस्ट हुई हैं, यानी वो उतर कर आई हैं। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में दो चीज़ें हमेशा फॉलो करी हैं और वो दो चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड विद ग्रैटिट्यूड जर्नल और दूसरी चीज़ है सेल्फ लव। ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स वर्क मैजिक, ये जादू के जैसे काम करता है बिल्कुल। सेल्फ लव तो जैसे ये मैं खुद हूँ, ये मैं स्वयं हूँ। सेल्फ लव मेरा जीने का तरीका है, सेल्फ लव मेरा लाइफ को देखने का तरीका है। अगर मैं कहूँ सेल्फ लव दिस इज़ मी। आज के वक्त में सेल्फ लव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लोगों को सिखाया जाता है कि सेल्फ लव क्या होता है। लोगों को कहा जाता है कि आप सेल्फ लव करें, लेकिन सही मायने में आप सभी ये भूल चुके हैं कि आप खुद में प्रेम हैं। भगवान ने हमको यहाँ बनाकर भेजा है प्रेम स्वरूप। हम सोल हैं। अगर हम बॉडी को साइड रखें तो हम सभी एक सोल हुए। सोल तो खुद में ही लव है, खुद में ही प्यार है, तो हम हुए ना सेल्फ लव से भरपूर। तो आप सब खुद में सेल्फ लव से भरपूर हैं। बात ऐसी होती है जब हम घर की क्लीनिंग नहीं करते तो क्लीनिंग ना करने की वजह से घर में बहुत धूल मिट्टी जम जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम खुद का ख्याल नहीं रखते, अपने मानसिकता का, अपने शारीरिक का या फिर अपने थॉट्स का या अपने इमोशंस का, तो वहाँ पर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। तो आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और जो है घर मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरी, जो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने बहुत पहले ये सोचा था हमारा जो घर है जहाँ हम रहते हैं उसका रेनोवेशन कराएं, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था और बहुत कुछ उसमें काम करना बाकी था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। कभी कुछ तो कभी कुछ, सारी चीज़ें ऐसे ही डिले होती रही। काफ़ी टाइम बीत चुका था, काफ़ी साल निकल गए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ग्रैटिट्यूड जर्नल तो मैं शुरू से करती आ रही हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने घर के बारे में लिखूँ। क्या चीज़ मुझे चाहिए वहाँ पर, क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। तो मैंने एक तरीके से स्टोरी टाइप में वो लिखना शुरू किया। पहले तो मैंने एक स्टोरी के तरीके से लिखा कि ये चीज़ें हैं, वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके का फ़र्श होना चाहिए, इस तरीके की वॉल होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ मैंने स्क्रिप्टिंग के तरीके से एक स्टोरी के जैसे मैंने वहाँ लिखी। जैसा कि मैं डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ, हर रात को मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ। वहाँ पर मैं पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिखती हूँ और जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। वो सारी चीज़ें मेरी फीलिंग के साथ होती हैं, क्योंकि बिना फीलिंग के साथ किया हुआ कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आप अगर बिना फीलिंग के साथ कोई खाना भी बनाएंगे या कोई डिश भी बनाएंगे तो वो भी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। फीलिंग से ही हमारे भगवान हमें मिलते हैं, फीलिंग से ही हमारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो वहाँ मैंने लिखना शुरू किया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी। आप जिनको भी मानते हैं उनका आप नाम भी लिख सकते हैं। मेरा घर रेनोवेट हो चुका है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में रह रहे हैं। इस तरीके से मैंने पहले ही उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करी। मैंने फ़ील किया कि अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट है ना, इसमें मैं अभी इसी वक्त रह रही हूँ उस घर में और मैं फ़ील कर रही हूँ जो जो चीज़ें मुझे घर में चाहिए वो सारी चीज़ें अभी इस वक्त हैं। इस तरीके का फ़र्श है, इस तरीके की वॉल है, इस तरीके की बालकनी है, इस तरीके की हमारी छत है। वो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके विजुअलाइज भी करी और साथ में ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू किया। मैंने कम से कम 21 दिन या 1 महीना मैंने कंटिन्यू उस सेंटेंस को लिखना शुरू किया अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिखती थी। फिर मैंने उसके बाद में जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं उनको, फिर लास्ट में मैं अपनी ये विश लिखती थी जो मुझे चाहिए। लास्ट ईयर ही हमारा घर रेनोवेट हो चुका था, वो रेडी हो चुका था। तो नाउ दिस टाइम आज हम बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, जो मैंने सोचा था, बिल्कुल वही चीज़ें आज हमारे घर में है और बिल्कुल उसी तरीके का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा
बेहतरीन है। जो चीज़ें मैंने सोची थी वो तो है ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये थी मेरे घर की मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी, जो ग्रैटिट्यूड जर्नल से पूरी हुई। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। लेकिन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ कि आपका फेथ होना, आपका विश्वास होना। दूसरी चीज़ आपकी फीलिंग्स होना, क्योंकि बिना विश्वास से और बिना फीलिंग से आप कुछ भी लिखिए, कितना भी टेक्निक्स करिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होगा, जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, जब तक आप अंदर से आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी, तब तक वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ना, हमारी फीलिंग्स पर काम करता है, हमारी थॉट्स पर काम करता है, हमारे विचारों पर काम करता है, और यहाँ तक कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर वर्क करता है। तो अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास है। पहले से ही पूरी फीलिंग के साथ उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करना ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये मैसेज देता है कि ये इंसान, ये एनर्जी अपने आप में प्रचुरता से भरपूर है, अपने आप में अबंडेंस से भरपूर है। ऑलरेडी इसके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी सक्सेस स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।